पीआईटी की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग को देखना है कि हम बैलेंस शीट की एंट्री कैसे करते हैं। लेकिन इस क्लास को शुरू करने से पहले हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि हम कंपनी कैसे बनाते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, एक एक करके लेजर को कैसे बनाते हैं, सारे लेजर को एक साथ कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज। तो बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा, आपस में कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई क्वेरी होती तो आप पूछिएगा, हम उसको बताएं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम टैली के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से लोड होता है। ऐसे लगता है कि कोई बुक्स को ओपन कर रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बुक्स को ओपन कर, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे बुक्स को ओपन कर रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें एजुकेशनल मोड में आना है और सबसे पहले जो पहले से बनी कंपनी है इसे क्लोज करना है। इसे क्लोज करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ F3। तो पुरानी कंपनी हमारी हो जाएगी क्लोज, और जैसे पुरानी कंपनी क्लोज हो जाएगी हमें न्यू कंपनी बनाने का एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पर एक कंपनी हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक कंपनी हमने बना लिया, जैसे मान लो हमने बना लिया GIT कंप्यूटर्स लिमिटेड। ठीक है, ये एक हमने कंपनी बना ली। बैच कोड में डाल दिया 3.4, एड्रेस डाल दिया पडरौना कुशिन। ठीक है, स्टेट हमने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। ठीक, पिन कोड 274304, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट सब कुछ बना लेंगे। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, ये कंपनी हमारी बनके रेडी हो जाए। बस ध्यान ये देना, कंपनी हमेशा डी ड्राइव के भीतर बनाना है। यहाँ देखिए डी ड्राइव में टेली प्राइम दिख रहा है, तो इसी डी ड्राइव में आपको कंपनी को बनाना है। जीएसटी के ऑप्शन को यस करेंगे, उत्तर प्रदेश से यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर एक जीएसटी नंबर हमें भरना है। हमने भर दिया 09 APMPV 1231M1ZD, और कंट्रोल ए से हमने कर लिया इसे एक्सेप्ट। कंट्रोल ए से पुनः हमने एक्सेप्ट कर लिया, ये हमारा बनके तैयार। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब सबसे पहले हमें देखिए, अगर हमें सिंगल सिंगल लेजर बनाना है तो हम क्रिएट पे जाएंगे, लेजर पर जाएंगे, यहाँ एक एक लेजर बनाने का हमें ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अगर एक साथ हम सारा लेजर बनाना चाहें तो हम यहाँ पे जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, फिर हमें जाना है लेजर पे, फिर हमें जाना है मल्टी मास्टर में, और फिर हमें जाना है मल्टी क्रिएट। जैसे मल्टी क्रिएट पे आएगा, अंडर ग्रुप पूछा जाएगा, यहाँ हम ऑल आइटम सेलेक्ट करेंगे। अब एक एक करके हम लेजर को यहाँ पे बनाना शुरू कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा है प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, तो हम यहाँ भरेंगे प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। ठीक, इसका ग्रुप हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, और इसका अमाउंट हो जाएगा हमारा 10,12,000। ठीक, पहला हो गया। दूसरा हमें बनाना है लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस। ठीक, ये हमारा क्या है, यह एक प्रकार का अनसिक्योर्ड लोन है। हम यू प्रेस करेंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे अनसिक्योर्ड लोन। बैलेंस कितना है, 2,50,000। ये हो जाएगा हमारा 2,50,000। तीसरा लेजर है लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, हम भरेंगे लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। ये है AXIS, एक्सिस बैंक। ये हमारा एक प्रकार का क्या है, सिक्योर लोन, तो हमने सेलेक्ट कर लिया, ये हो गया हमारा सिक्योर लोन, और इसका बैलेंस हो जाएगा हमारा 675। उसके बाद है OD अकाउंट एट SBI बैंक, हमने लिखा OD अकाउंट एट SBI बैंक। ये हमारा क्या है, बैंक OD अकाउंट, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे बैंक OD अकाउंट। बैलेंस हो जाएगा इसका 325। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर केयर सिस्टम, हमने बनाया कंप्यूटर केयर सिस्टम।
ठीक, ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर के भीतर है, तो हमने ग्रुप बना लिया सन्ड्री क्रेडिटर। इसका बैलेंस हो जाएगा 34,650। यहाँ बिल वाइज ब्रेकअप पूछा जाएगा, आप इंटर करके आगे बढ़े। नेक्स्ट है हॉरिजन इंटरप्राइजेज। इंटरप्राइजेस, ठीक, ये किसके भीतर हो जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर। 15,480 ना, ठीक, इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है सिल्वर प्लस कंप्यूटर। सिल्वर प्लस कंप्यूटर, ठीक, ये हमारा हो जाएगा 50,870। ये भी हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर और 50,870। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिल, ठीक, ये हो जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो यहाँ हम ओ प्रेस करेंगे तो यहाँ हमें ओ से आउटस्टैंडिंग का कोई लेजर दिखेगा नहीं, ग्रुप नहीं दिखेगा। आप लोग बनाए हैं पहले से, लेकिन हमें बनाना पड़ेगा। हम एक ग्रुप बना लेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। ये हो जाएगा करंट लाइबिलिटी, ये आप लोग पहले से बनाए थे ग्रुप बनाते से, ठीक है। कंट्रोल ए से हम इसको करेंगे एक्सेप्ट। इसका बैलेंस हो जाएगा 1,11,000। लास्ट में है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक, ये भी हो जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और ये हो जाएगा हमारा 76,000, 76,000, ठीक। तो छूटा इसमें, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस तो अल्टर करके बनाना पड़ेगा। तो अभी अल्टर करने वाला तो यहाँ पे है नहीं, भी तो हम नया क्रिएट कर रहे हैं। चलिए, अब लेफ्ट साइड में हम आते हैं। अब हमारे पास एसेट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले फर्नीचर और फिक्चर्स हमारे बिजनेस में 5.5 लाख, तो हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा फर्नीचर एंड फिक्चर्स। और बैलेंस कितना हो जाएगा? 5,50,000। तो हमने बना लिया फर्नीचर एंड पिक्चर्स। ये हो जाएगा हमारा फिक्स एसेट्स, बैलेंस 5,50,000। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, 4.5 लाख। इसको हमने कर लिया यहाँ से कॉपी और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ये भी हमारा एक फिक्स एसेट है और इसका बैलेंस हो जाएगा 4,50,000, ठीक। तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, ये है 6,20,000। इसको हम कर लेंगे कॉपी, कॉपी करके पेस्ट। ये भी फिक्स एसेट्स है, कितना है? 6,20,000। फिर है प्लांट एंड मशीनरी, 4,80,000। इसको हमने किया कॉपी एंड कॉपी करके पेस्ट। ये भी एक प्रकार का फिक्स एसेट्स है, ये भी कितने रुपए का है? 4,80, ठीक। उसके बाद एनएससी हमारे पास है 10%, ठीक। एनएससी का मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ना, ये सब पहले पोस्ट ऑफिस में लोग पैसा जमा करते थे, उस पर ब्याज मिलता था। ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, इसको हम इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में रखेंगे। और यहाँ पे है ये कितना? 85,000। उसके बाद है प्रीपेड रेंट, ये हमारा, ये किसका पार्ट है? करंट एसेट्स। तो हम प्रीपेड रेंट सेलेक्ट करेंगे और ये इसको रख लेंगे करंट एसेट्स। कितना बैलेंस है? 43,200। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक, इसको बनाना नहीं है, देखिए नीचे हिंट में दे रखा है, ना तो क्लोजिंग स्टॉक आपको बनाना है, देखिए, ना तो इसे बनाना है, ना तो कैश को बनाना है, और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस को। इन तीनों को नहीं बनाना, ठीक है। बस हमें क्या करना, क्या है, इसे अल्टर करके बैलेंस भर देना है, ठीक, और इसे भी अल्टर करके बैलेंस भर देना है, ठीक। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में कुछ नहीं करना है, ये मान लेना कि लाइन यहाँ पे दिया ही नहीं, ठीक। तो चलिए,
नेक्स्ट अब हमें कैश बनाने की जरूरत तो है नहीं, अब हमको क्या बनाना है, करेंट अकाउंट एट SBI बैंक, ये लेजर बना। ठीक, हाँ, करेंट अकाउंट एट SBI बैंक, ये कितना है, 2,25,000। पहले इसका ग्रुप देखते हैं, ये है बैंक अकाउंट के भीतर, हमने सेलेक्ट कर लिया बैंक अकाउंट, और बैलेंस हो जाएगा 225,000। उसके बाद है सुप्रीम कंप्यूटर्स, नेक्स्ट है हमारा सुप्रीम कंप्यूटर, 45,400। ये हमारा हो जाएगा डेटर साउथ में, तो डेटर साउथ का ग्रुप बना नहीं है, अल्ट ग्री से हम बना, अल्ट सी से, ये हो जाएगा डेटर साउथ। ये किस में जाएगा, सन्नी डेटर्स के भीतर। इसका बैलेंस कितना है, 35,400। ठीक, यहाँ इंटर करके हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद है हमारा डेटा लिंक टेक्नोलॉजीज, इसे हम करेंगे कॉपी, और इसको हम करेंगे यहाँ से अल्ट सी से क्रिएट पेस्ट। ठीक, ये किस में जाएगा हमारा, ये है डेटर नॉर्थ, हमें एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, अल्ट सी से डेटर्स नॉर्थ। ठीक, ये भी हो जाएगा सन्नी डेटर्स के भीतर। कितना बैलेंस है, 54,400, 54,400। ठीक, लास्ट में हमारे पास एक और बचा है स्पेक्ट्रम कंप्यूटर का, कितना है, 62,000। तो ये हो गया लास्ट वाला। लास्ट में हमारे पास है स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स, और इसका बैलेंस है 62। ये भी हो जाएगा डेटर्स नॉर्थ, और बैलेंस हो जाएगा 62। ठीक, इंटर कर लिया, इंटर कर लिया, सबको हमने एक साथ सेव कर लिया। देखिए, जब तक लाइबिलिटी का अकाउंट हमने बनाए थे, यहाँ एक चीज आप ध्यान दीजिए, जो अकाउंट हमारे कैपिटल के थे और लाइबिलिटी, उन सबका बैलेंस देखो ऑटोमेटिक क्रेडिट, ये देखिए ऑटोमेटिक है ना क्रेडिट में, और जो हमारे एसेट्स के अकाउंट, उनका बैलेंस ऑटोमेटिक डेबिट। तो जैसा ग्रुप, अगर आपने नहीं यहाँ ग्रुप गलत ले लिया, मान लो यहाँ ग्रुप आपने कुछ और ले लिया, ऑटोमेटिक ये यहाँ पे चेक, इसलिए बोला जाता है कि आपका लेजर सही हो, ग्रुप सही हो, अमाउंट सही हो, बस तीन चीज आपको, बाकी चीजों से कोई मतलब अभी नहीं। अब इसे हम कर लेंगे यहाँ से एक्स, क्या चीज बता रहा है, इसको चेक करने का तरीका होता है, करेक्शन का तरीका है। ठीक, इसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट, जैसे एक्सेप्ट कर लेंगे सब बन के तैयार। अब हमें क्या करना है, हमें कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस करना है, दो काम करने का। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर लिस्ट ऑफ लेजर में कैश दिखेगा, कंट्रोल इंटर करेंगे, और यहां से आके हम कैश का बैलेंस भरेंगे। कैश कितना है, 475। ठीक, और हमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भरना है, तो अब आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपको दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस, दिख रहा है कहीं, प्रॉफिट एंड लॉस, ये लाइबिलिटी साइड में ही दिखेगा। ये तो सब एसेट्स का साइड है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ से नहीं दिख रहा है आपको, स्केप से वापस जाइए, अल्टर में जाइए, लेजर में जाइए, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखेगा, इसका बैलेंस भर देना है 8,50,000। ठीक, इन दोनों लेजर का बैलेंस आपने भर दिया। अब बैलेंस शीट सही है कि नहीं उसको चेक करने के लिए हम यहाँ से आएंगे बैलेंस शीट पर, और बैलेंस शीट पर आने के बाद हम यहाँ अल्ट से अपन, ठीक है। अब हमें कैसे चलेगा हमारा बैलेंस शीट सही, जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है लैंड एंड बिल्डिंग में आपने बैलेंस गलत भर दिया, या इसकी स्पेलिंग आपने गलत भर दिया, अब इसको सही करना है,
तो बस आप यहाँ पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद कंट्रोल इंटर बटन दबाइए, ये मॉडिफिकेशन मोड में आ जाएगा। जो लग रहा है कि आपने स्पेलिंग गलती किया है या बैलेंस गलती किया, उसको यहीं पे करेक्ट कर लीजिए, और करेक्ट करने के बाद फिर कंट्रोल ए से आपने आके इसको सेव कर दीजिए, फिर दोबारा सेव हो जाएगा। वापस जाके करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे आपको लग रहा है कि कहीं पे मिस्टेक है, तो बस यहाँ पे आइए और कंट्रोल इंटर करिए, ये लेजर मॉडिफिकेशन मोड में आ जाए। ये जब मार्कर पेन इस्तेमाल कर लेते हैं ना। हाँ बता दे, जैसे आपको लग रहा है कि आपने कोई बैलेंस गलत भर, ठीक, आपको मान लो कि जो है यहाँ बैंक अकाउंट का बैलेंस कुछ और था और आपने कुछ और भर दिया। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इंटर करेंगे, देखेंगे यहाँ बैंक का लेजर आ रहा है, कंट्रोल इंटर तुरंत कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे जो बैलेंस आपको लग रहा है कि हमें यहाँ मॉडिफाई करना चाहिए, वो बैलेंस आप यहाँ पे आके भर देंगे, भरने के बाद इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, कंट्रोल इंटर करना है। अब यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन आपको करना है वो मॉडिफिकेशन आप यहाँ पे करिए, और करने के बाद आप इसको आके मॉडिफाई। ठीक, यहाँ पे आ जाइए और बैंक का बैलेंस कितना, 225 है ना, यहाँ हमने भर दिया 2,25,000, और भरने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए, इसके से वापस आ जाइए, फिर सही है। तो इसी से मिलाना है। ठीक है, अपने नोट से इस लेजर को आप मैच करा लीजिए, कहाँ पे क्या गलती है, कहाँ पे क्या सही है, सब पता चल जाएगा। ठीक, अब और इसमें कोई चीज ऐसा है जो ना समझ में आ रहा तो पूछिए। हम्म, समझ में आ रहा सबको सब कुछ? हम्म, चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपको दिया गया था ना, और बोला गया था पूछा जाएगा। क्यों? एक दिन छुट्टी भी तुम लोगों की हो गई।